नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। मेरी अर्जियां तेरी मर्जियां, मेरी हड्डियां तेरी लाठियां, कहाँ मुंह छुपाएंगे हुक्मरां, कभी आई जो मेरी बारियां। मेरे बेटे जो मेरे शेर हैं, इन्हें छेड़ मत कि ये भूखे हैं। जो चले तो उड़ते हैं सर से ताज, ये बेटी भी है आंधियां। बेहद ताकतवर मोदी सरकार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन कॉकरोचों को चुटकियों में मसला जा सकता है, वे ही उनके लिए सबसे बड़ा मसला बन जाएंगे। अब सरकार बैकफुट पर है। हर तरफ से मोदी सरकार पर हमले हो रहे हैं। दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर निशाने के बाद मोदी सरकार की हर तरफ से थू थू हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट वॉच ने भारत सरकार से इस पूरी घटना की निष्पक्ष और फौरन जांच कराने की मांग की है। ह्यूमन राइट वॉच की उप एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने भारतीय अधिकारियों से उन गंभीर आरोपों की जांच करने की अपील की है जिनमें पुलिस द्वारा निहत्थे और शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने, पानी की बौछारें करने और लाठीचार्ज करने की बात कही गई है। ह्यूमन राइट वॉच ने भारत सरकार और दिल्ली पुलिस को नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करने को कहा है। उसने बहुत ज़्यादा बल प्रयोग से बचने की सलाह दी है। प्रदर्शन स्थल और सेंटर दिल्ली के आसपास बंद की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी तुरंत बहाल करने की मांग की है। मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल और हिंसा के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। नई दिल्ली में नीट परीक्षा और शिक्षा प्रणाली में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस के प्रयोग और बल प्रयोग की एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कड़ी निंदा की है। संस्था ने इसे शांतिपूर्ण असंतोष और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने वाला अनुचित कदम बताया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग को अनुचित और असमान बताते हुए चिंता जताई है। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब मोदी सरकार ने इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतिक्रियाओं पर नाक मुंह नहीं सिकोड़ा है। इससे पहले इन दोनों और दूसरे किसी ऐसे संगठन द्वारा भारत में मानवाधिकारों या अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों का मुद्दा उठाने पर विदेश मंत्रालय द्वारा इसे हमेशा खारिज किया जाता रहा है। ऐसे मुद्दों पर इन संगठनों के खिलाफ ही बयानबाजी की जाती रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जैसे राष्ट्रीय और विधिक संगठन तक ने निर्दोष छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा है कि इस कार्रवाई में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना की तुरंत निष्पक्ष और समय से जांच होनी चाहिए। जिम्मेदार लोगों की पहचान और उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को उनके प्रदर्शन का 32वां दिन था। छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो सरकार से बातचीत करने नहीं जाएंगे। अब सरकार को बातचीत करने के लिए जंतर मंतर पर आना होगा। इन सब के बीच अब सरकार ने भी बड़ी पहल की है। सोनम वांगचुक के नाम से चिढ़ने वाली मोदी सरकार को चारों तरफ से हो रही आलोचनाओं के बाद अंततः उनसे मुलाकात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। दिल्ली में जारी मौजूदा गतिरोध खत्म करने के लिए ये सरकार की पहल मानी जा रही है। दरअसल सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने नीट समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर अनशन रखा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वांगचुक को इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नीट पेपर लीक पर विपक्षी दल भी लगातार सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन दिल्ली में लगातार तेज होता जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा हटाए गए मंच और टेंट के बावजूद फिर से धरना शुरू कर दिया है। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और केंद्र ने पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां दिल्ली मंगा ली हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए और बाद में रिहा कर दिए गए। वहीं कनॉट पैलेस में पुलिस और आरएएफ पर पथराव के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता बनर्जी ने आंदोलन का समर्थन करते हुए पुलिस कार्रवाई की आलोचना की है, जबकि
कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो लाखों लोग दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के पिछले 12 सालों में यह पहला मौका है जब सरकार युवाओं के आंदोलन के कारण पूरी तरह से बेबस नजर आई है। इससे पहले तो सरकार ने किसी की परवाह ही नहीं की। मोदी सरकार जो करती रही उसी से खुश होती रही। उसकी हकीकत जानने की सरकार ने कभी कोशिश ही नहीं की। आपको याद होगा कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और मणिपुर में हिंसा को लेकर मोदी सरकार का क्या रवैया रहा था। सरकार ने इन दोनों मुद्दों पर की भरपूर उपेक्षा की। मणिपुर मामले में विपक्ष द्वारा लगातार पीएम मोदी से संसद में बयान देने की मांग की जाती रही, पर सरकार टस से मस नहीं हुई, बल्कि विरोध करने वाले सांसदों को ही संसद से निलंबित होना पड़ गया। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया। घमंड से अमचूर बनी सरकार ने पहले की तरह ही इन युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इससे सरकार देश विदेश में आलोचनाओं के निशाने पर आ गई। अब देखना यह है कि आंदोलनकारी युवाओं और सरकार का अगला कदम क्या होता है। हालांकि सरकार लगभग घुटने टेकने की स्थिति में आ चुकी है और वांगचुक भी, जहां तक पता चला है, वो अपना आमरण अनशन खत्म करने को तैयार है यदि सरकार उनकी मांगे मान लेती है, जिसकी अब पूरी उम्मीद की जा रही है। देखते हैं कि अब मांगों में क्या क्या शामिल है और सरकार क्या मांगे मानती हैं। और अंत में हरिवंश राय बच्चन की कविता की ये पंक्तियां: वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा है मनुष्य अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।